तो आज दोस्तों हम इस 5 वोल्ट के चार्जर को रिपेयर करने वाले हैं और ये जो 5 वोल्ट का चार्जर है वो है हमारी किसान टॉर्च का। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास किसान टॉर्च है और ये जो चार्जर है वो इस टॉर्च का है, लेकिन दोस्तों ये चार्जर ख़राब हो चुका है। तो हम इसको बोर्ड में लगाकर चेक करते हैं। तो लगाते हैं बोर्ड में, स्विच को ऑन करते हैं तो इसके जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर नहीं जलता है। अगर हम इसके वोल्टेज की बात करें तो हम इसके जो वोल्टेज है वो भी यहाँ पर मल्टीमीटर में चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर डीसी 20 पर सेट करते हैं और यहाँ पर हम इसके जो वोल्टेज हैं वो भी यहाँ पर दोस्तों चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना तो इसके वोल्टेज यहाँ पर शो हो रहे हैं और ना ही दोस्तों इसका इंडिकेटर है वो यहाँ पर जल रहा है। तो आज हम इस चार्जर को आसान तरीके से रिपेयर करने वाले हैं और आज आपको सिखाने वाले हैं। अगर आपके पास भी ऐसा 5 वोल्ट का चार्जर है, वो चलते चलते अचानक ख़राब हो जाए तो उसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संजू लाइफ पर 18 पर, जहाँ पर आपको लाइट के बारे में नया वीडियो और नई जानकारी हमेशा मिलती है। तो दोस्तों इस चार्जर को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इस चार्जर को यहाँ से खोलेंगे। तो चार्जर के साइड से बस आपको नुकीली चीज़ से यहाँ पर इस चार्जर को खोल लेना है। तो देखिए चार्जर को बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर हमने खोल लिया है। अब दोस्तों चार्जर के अंदर आप देखोगे यहाँ पर चार्जिंग प्लेट लगी हुई है और यहाँ पर देखिए जो 2 वायर लगे हुए हैं, यहाँ से हम एसी वोल्टेज को लेते हैं और यहाँ से दोस्तों ये जो लीड लगी हुई है हम यहाँ से 5 वोल्ट लेते हैं। तो दोस्तों ये जो सर्किट है, सबसे पहले आपको सर्किट को पीछे की साइड देखना है कि कहीं से सर्किट शॉर्ट तो नहीं है, कहीं से प्रिंट तो नहीं उखड़ चुका है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंट बिल्कुल ठीक है। अब बारी आती है आगे से। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले चार्जर के अंदर आपको ध्यान से देखना है। कंडेंसर है, कभी कभी फूल जाता है, डाइवोट हैं वो उड़ जाते हैं, कंडेंसर फट जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बिल्कुल सारा चीज़ सब कुछ ठीक है। अगर दोस्तों जब भी आप चार्जर को खोलोगे और आप सब कुछ उसका ठीक है तो यहाँ पर देखिए फिर आपको दूसरे नंबर पर चेक करना है, ये डाइवोट लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 डाइवोट लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 डाइवोट यहाँ पर मुझे काले काले दिख रहे हैं और ये दोस्तों मुझे ख़राब लग रहे हैं, लेकिन हम इसे सबसे पहले चेक करेंगे। तो ये जो 4 डाइवोट लगे होते हैं वो इस सर्किट में फ्यूज का काम करते हैं। जब भी वोल्टेज तेज मिलते हैं तो ये सबसे पहले जो डाइवोट है वो यहाँ पर ख़राब होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको डाइवोट को चेक करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉल्ट इन चारों डाइवोटों में ही आता है। मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी पर यहाँ पर सेट करना है। तो हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट कर लेते हैं और उसके बाद हम मल्टीमीटर की जो प्रॉक्स हैं उन्हें हम लगाने वाले हैं दोस्तों इन डाइवोटों में। तो देखिए डाइवोट के अंदर प्लस माइनस भी होता है, आपको सबसे पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये जो डाइवोट है तो आप देखोगे एक साइड डाइवोट पूरा काला है और एक साइड डाइवोट में सफ़ेद पट्टी बनी होती है। तो ये जो सफ़ेद पट्टी होती है वो है माइनस की और जो डाइवोट पूरा ब्लैक होता है पीछे की साइड वो होता है प्लस का। तो हमें मल्टीमीटर की जो लाल वाली प्रॉक्स है वो लगाना है डाइवोट के काले वाले हिस्से पर और जो मल्टीमीटर की माइनस वाली प्रॉक्स है वो हमें लगाना है डाइवोट के सिल्वर पट्टी पर, जहाँ पर सफ़ेद पट्टी है। तो चलिए हम बारी बारी से सारे डाइवोट को यहाँ पर चेक करते हैं। डाइवोट ठीक होंगे तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीमीटर में एक रीडिंग शो होगी। अगर हमारा डाइवोट ख़राब होगा तब भी हमारे मल्टीमीटर में रीडिंग शो होगी। लेकिन दोस्तों जो हमारा डाइवोट है वो सही तरीके से जब काम करेगा जब उसका प्लस माइनस बिल्कुल ठीक होगा। तो चलिए हम मल्टीमीटर की जो प्रॉक्स हैं उन्हें लगा लेते हैं, डाइवोट को यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखिए मल्टीमीटर के अंदर यहाँ पर रीडिंग शो होती है तो इसका मतलब है डाइवोट हमारा काम कर रहा है। तो हमें बारी बारी से सारे डाइवोट को यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए जो ब्लैक वाला है दोस्तों वो यहाँ पर काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो हमें सेम दोस्तों जो 2 डाइवोट बचे हुए हैं इनको भी यहाँ पर चेक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग शो हो रही है तो इसका मतलब दूसरा डाइवोट, तीसरा जो हमारा डाइवोट है वो यहाँ पर ठीक है। अब हम चौथे डाइवोट को यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर के अंदर बिल्कुल सही तरीके से रीडिंग यहाँ पर शो हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो काले काले डाइवोट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हम इन डाइवोटों को निकालने के बाद सही तरीके से चेक करते हैं। तो सिंपल हम इन काले वाले जो डाइवोट हैं इनको यहाँ पर निकाल लेते हैं। हम इस काले वाले जो डाइवोट है जो ख़राब है हम उसको यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्योंकि हम इसके बाद निकालने के बाद दोस्तों इसको सही तरीके से यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो डाइवोट है वो यहाँ से निकल चुका है। तो देखिए हमने इस डाइवोट को दोस्तों यहाँ से निकाल लिया। डाइवोट को यहाँ पर चेक करते हैं। ये जो सफ़ेद पट्टी है इसको हम लगाते हैं माइनस की और ये जो ब्लैक है इसको लगाते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए मल्टीमीटर यहाँ पर बीप कर रहा है और मल्टीमीटर के अंदर कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर हमें
इस मल्टीमीटर की जो प्रॉक्स है माइनस की जगह प्लस करना है और प्लस की जगह माइनस करना है, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो डायोड ठीक है या फिर यहाँ पर ख़राब है। तो हमने प्रॉक्स को यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा जो मल्टीमीटर है फिर भी दोस्तों यहाँ पर आवाज़ कर रहा है। तो दोस्तों ये जो डायोड है बिल्कुल यहाँ पर ख़राब हो चुका है। अगर हमारा डायोड ठीक होता तो हमारा डायोड प्लस और माइनस पर ही काम करता। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर लगाने वाले हैं एक नया डायोड। तो यहाँ पर हम नया डायोड ले लेते हैं। तो इस डायोड का नंबर है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नंबर भी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ध्यान से IN 4007। तो दोस्तों ये जो डायोड है वो है IN 4007 डायोड। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो सिल्वर पट्टी है वो है माइनस। तो अब हम इसको भी यहाँ पर एक बार चेक करते हैं। तो देखिए सिल्वर पट्टी की तरह हम माइनस लगाते हैं और जो ब्लैक पूरा है उस साइड प्लस। तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग शो हो रही है। अब सेम हम इस प्रॉक्स को उल्टा सीधा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो डायोड है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है। अगर ख़राब होता तो ये दोनों साइड यहाँ पर काम करता। अब सिंपल हम इस डायोड के इसके अंदर यहाँ पर लगा देंगे। तो इसकी जो लैगें हैं इन लैगों को थोड़ा थोड़ा हम छोटा यहाँ पर कर लेते हैं। के बाद दोस्तों यहाँ पर हम चार्जर को चलाकर देखते हैं। अगर चार्जर काम नहीं करता है तो हम इसके सारे डायोड निकाल कर अच्छी तरीके से चेक करेंगे, क्योंकि कभी कभी इस सर्किट के अंदर लगे हुए डायोड ख़राब होंगे फिर भी हमें मल्टीमीटर में यहाँ पर सही शो होते होंगे। तो ध्यान रखना है कि जैसे आपने इसे निकाला है सेम आपको लगाना है। तो देखिए यहाँ पर निशान बना हुआ है। एक साइड यहाँ पर सिल्वर पट्टी है और पीछे की साइड पूरा प्लेन है। तो ये जो प्लेन है वो है प्लस और जहाँ पर सिल्वर पट्टी है वो है यहाँ पर माइनस। तो सिंपल हम इसको जो सिल्वर पट्टी है वो हम सिल्वर पट्टी की साइड लगाने वाले हैं और जो ब्लैक है वो ब्लैक साइड लगाने वाले हैं। तो चलिए हम इसकी जो फिटिंग है वो यहाँ पर कर लेते हैं। अंदर डायोड को लगा दिया है और ये जो डायोड है उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर फिक्स करना है और इससे लगाते समय आपको प्लस माइनस का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए ये जो डायोड है वो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है और ये जो डायोड है इस डायोड को लगाने के बाद हमारा चार्जर ठीक होता है तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर ये नहीं चलता है तो फिर हम इसके जो डायोड हैं इनको यहाँ पर सारे डायोड को निकालने वाले हैं। उसके बाद हम मल्टीमीटर से चेक करने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी ये सर्किट में लगे होते हैं फिर भी दोस्तों ये ख़राब होते हैं और जब हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो हमें ये बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं। लेकिन कभी कभी दोस्तों हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको ऐसा डाउट है तो आप इन सारे डायोड को निकाल कर आप सही तरीके से मल्टीमीटर से बारी बारी से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस डायोड को यहाँ पर लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डायोड है ये डायोड सही तरीके से सेट हो चुका है। अब हम इस चार्जर को एक बार चलाकर देखते हैं। तो इसका जो प्लग है इसको यहाँ पर लगा देते हैं हम इस बोर्ड में और यहाँ पर इस स्विच को ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो एलईडी है वो यहाँ पर जलना शुरू हो चुकी है। अब हम दोस्तों यहाँ पर मल्टीमीटर में इसके जो वोल्टेज है वो यहाँ पर चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को हमें डीसी पर सेट करना पड़ेगा 20 पर। तो मल्टीमीटर को डीसी पर सेट करते हैं। मल्टीमीटर की जो प्रॉक्स हैं इसे लगाते हैं प्लस और यहाँ पर माइनस। तो देखिए दोस्तों हमारा जो चार्जर है बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है और ये जो चार्जर है वो 5 वोल्ट का है। जो चार्जर है दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से हम इसे घर पर भी रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए चार्जर बिल्कुल ठीक हो चुका है। अगर आपके पास भी ऐसा चार्जर है और अचानक चलते चलते बंद हो जाए तो आपको सबसे पहले उसके जो डायोड हैं वो चेक करना है, क्योंकि इसके जो डायोड लगे हुए हैं वो दोस्तों फ्यूज की तरह काम करते हैं। जब ख़राब होता है जब हमारे घर में वोल्टेज तेज आते हैं और ये जो चार्जर है तेज वोल्ट आने के कारण ये ख़राब हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा चार्जर बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हम सिंपल दोस्तों इसकी जो फिटिंग है वो यहाँ पर कर देते हैं। फिट कर दी है और इसे हम लगाते हैं बोर्ड में और स्विच को यहाँ पर ऑन करते हैं। चार्जर देखिए बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर जल रहा है और इसके जो वोल्टेज है वो यहाँ पर आ रहा है। अब हमारी जो किसान टॉर्च है वो यहाँ पर चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके पास भी 5 वोल्ट का चार्जर है और वो अचानक चलते चलते ख़राब हो जाए तो आपको खोलकर आप उसे आसानी से ही घर पर रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नया टॉपिक
नया वीडियो पर। धन्यवाद।